हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले मैथ्स स्टार्ट किए हैं। संख्या और संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्रमागत संख्याएं तक पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। देखेंगे हम लोग, सेकेंड पार्ट है ये यहाँ से, ठीक है ना। इसमें क्या है देखिएगा, जैसे कि हम संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं मतलब कि राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो इस तरीके से हम लोग दाहिने से लेके बाएं की तरफ ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है ना। और यहीं से हम स्टार्टिंग इकाई से ही इस तरीके से लिखते हैं, जिससे कि मान लीजिए सपोज करिए कि हमने यहाँ पे लिखा 5, 2, 6, 3। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसका मतलब हो गया 5,000, ठीक है ना। क्या लिखेंगे 5,000, 200, क्या लिखेंगे 263, ठीक है ना, 63। तो इस तरीके से हम शब्दों में भी लिख सकते हैं अगर हमको स्थानीय मान पता हो। मीन्स कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये सब क्या है, अंकों के स्थायी मान है, ठीक है ना, स्थानीय मान, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया गया है, कुछ संख्याएं दी गई हैं, जिसको कह रहा है कि शब्दों में लिखिए। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और फिर अरब। तो ये क्या हो जाएगा, 9 अरब, 62 करोड़, 17 लाख, 5,378, ठीक है। ऐसे ही इसका भी देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और अरब। तो यहाँ भी 2 अरब, 57 करोड़, 9,78,217। तो ये आपका शब्दों में हो जाएगा, ठीक है ना। शब्दों में आप लिख सकते हैं किसी भी अंक को। अगर आपको यहाँ दाएं से लेके बाएं की तरफ आपको लिखना आ जाए, मतलब स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी संख्या है, इसकी दो चीजें होती है। एक होता है प्लेस वैल्यू, जिसको स्थानीय मान बोलते हैं। एक होता है शुद्ध मान, या फिर उसको जातीय मान कहते हैं। देखिए यहीं पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा कि 6, 3, 5, 4, ठीक है ना। इसमें हम एक तरफ लिखेंगे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, और एक जगह हम लिखेंगे फेस वैल्यू, मीन्स की शुद्ध मान। अब देखिए प्लेस वैल्यू इसका क्या होगा, 4 गुणित 10, इसका क्या होगा 4 गुणित 10। और इसका हमेशा याद रखिएगा, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, मतलब कि उसका शुद्ध मान या फिर जातीय मान वही रहेगा। जिस अंक का निकाल रहे हैं वही अंक फेस वैल्यू हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 गुणित 100, क्या हो जाएगा 5 गुणित 100, मतलब सैकड़े पे है। और इसका फेस वैल्यू या फिर शुद्ध मान या जातीय मान 5 हो जाएगा। इसका देखेंगे तो 3 गुणित 1000, और इसका शुद्ध मान या जातीय मान 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार 6 का अगर देखेंगे तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 10,000, 1, 2, 3, 4। और इसका जो है फेस वैल्यू या फिर शुद्ध मान, जिसको हम जातीय मान भी कहते हैं, वो 6 हो जाएगा। तो ये याद रखना है, आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इसका स्थानीय मान क्या है, उसका जातीय मान क्या है। तो दोनों में अंतर पता होना चाहिए। जातीय मान वही अंक हो जाता है जिस अंक का हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये डाउट नहीं होगा। अब जैसे इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा, 1 से गुणा करिए। दहाई अंक का क्या होगा, इकाई मतलब स्थानीय मान 10 से गुणा करिए। सैकड़े अंक का क्या होगा, 100 से गुणा करिए। तो इस तरीके से आप एक एक संख्या
बढ़ाते मतलब एक एक जीरो बढ़ाते जाते हैं तो उसका स्थानीय मान बदलता जाता है। जैसे इकाई के लिए 1, दहाई के लिए 10, सैकड़े के लिए 100, हजार के लिए 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता जाएगा। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये होता है उसका स्थानीय मान। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या दिया गया था जिसका मतलब इस तरीके से था 864952808, ये एक संख्या दिया गया। तो यहां से देखा गया 8 का स्थानीय मान 8 ही हो जाएगा, यहाँ इकाई से गुणा किया गया। फिर 0 है, फिर 800 है, 2000 है, 5000 है, 9000 है, इस तरीके 9000 नहीं है, मीन्स 90,000 है। तो इस तरीके से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब देखिएगा शुद्ध मान या फिर जातीय मान क्या होता है। शुद्ध मान किसी भी संख्या में अंक का जातीय मान उस अंक का अपना स्वयं मान, जो अपना मान होता है उसी को हम शुद्ध मान या फिर जातीय मान कहते हैं। चाहे वह अंक किसी भी स्थान पे हो, मतलब वो इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़ा पे हो, हजार हो, 10,000, लाख, किसी भी स्थान पे हो, लेकिन उसका शुद्ध मान या फिर जातीय मान खुद अपना ही जो मान होता है वही होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि 38,596 में 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 का जातीय मान 5 ही हो जाएगा, 8 का जातीय मान 8 ही हो जाएगा। इस तरीके से आपको जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर समझना होगा। लेकिन अगर यही 5 का स्थानीय मान पूछा जाता तो आप देखते कि ये 1000 पे है तो 5 गुणते 1000 लिखते और लिख देते 5000 है इसका स्थानीय मान। ऐसे 8 के केस में क्या लिखते, 8 गुणते 1 2 3, सॉरी ये 100 होगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये सैकड़े पे, इकाई दहाई सैकड़े पे तो 500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8000। ठीक है ना, तो ये स्थानीय मान हो गया और ये वाला जो हो गया जातीय मान। ठीक है ना, तो जातीय मान खुद अपना ही मान होता है, स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करता है। इकाई पे है तो 1, दहाई पे है तो मतलब 10 से गुणा करेंगे, सैकड़े पे है तो 100 से गुणा करेंगे, वो स्थानीय मान स्थान पे निर्भर करेगा। आई थिंक आपको 2 चीजें मैंने बताया, जातीय मान और स्थानीय मान, और हमने बताया आपको मैंने बताया कि कैसे शब्दों में लिखा जाता है और कैसे अंकों में लिखा जाता है, मतलब शब्दों में कैसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप कुछ क्वेश्चन तो करिएगा और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। पहला 5 6 3 2 में 5 का स्थानीय मान एंड और शुद्ध मान, जिसको जातीय मान भी कहते हैं, बताना है। इसी प्रकार 5 का और साथ ही साथ आप हमको 3 का भी बताइएगा। 3 और 5 का स्थानीय मान और शुद्ध जातीय मान बताना है। ठीक है, तो ये चीज आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसका आंसर। जितने बच्चे लिखेंगे ये समझा जाएगा कि आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। अदरवाइज हम समझेंगे कि आप सिर्फ लेक्चर्स देख के चले जा रहे हो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसके कम से कम आप आंसर लिखने की कोशिश करिए, और जो मैं बता रहा हूं उसको फिर रिवीजन करिएगा। एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल रिवीजन चाहिए, जिससे आपके दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में और कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में भाज्यता का नियम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से रिवाइज करिएगा और पढ़िए। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।